नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आपको यहाँ देखकर समझ में भी आया होगा। देखिए, ये काल पुरुष की कुंडली है और उसमें मेष लग्न जो होता है उसी के थ्रू काल पुरुष की कुंडली दर्शाई जाती है। लेकिन यहाँ हम हर लग्न और राशि के हिसाब से समझते जाएंगे। आपके पास आपकी अपनी कुंडली हो तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ मैं जो चीज़ समझाऊँ वो ज़रा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो वो आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा। यहाँ हम सूर्य का जो ट्रांजिट होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, यानी कि 13 फरवरी को वो ट्रांजिट करके जाएंगे राहु के पास। तो ग्रहण योग होने वाला है, सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा और वो 1 महीने का ग्रहण योग है। उसके बाद, और वो शनि का घर है, और सूर्य फिर ट्रांजिट करके जाएंगे शनि के पास और वो 15 मार्च से लेके जो ट्रांजिट करेंगे यहाँ पर, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा 14 अप्रैल तक। तो ये बहुत ज़बरदस्त ट्रांजिट होने वाला है, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन होगा। तो सूर्य का 1 महीना राहु के साथ ग्रहण योग और 1 महीना शनि के साथ सूर्य शनि कॉम्बिनेशन, तो वो गुरु के घर में होगा। तो वो कॉम्बिनेशंस के इफेक्ट आपको क्या मिलने वाले हैं हम हर एक के लिए समझेंगे। तो मेष वालों के लिए तो जैसे ये चार्ट है उसी तरह से सिचुएशन बनेगा कि आपके कुंडली में जहाँ 11 नंबर, जिसकी भी कुंडली हो, 11 नंबर और 12 नंबर, जहाँ 12 और 11 नंबर लिखा है वहाँ पर ये चीज़ें होने वाली है। तो आपकी कुंडली मेष वालों के लिए यहाँ पर 11वां स्थान है, 11 नंबर ही लिखा है और वहाँ पर सूर्य राहु के साथ आएंगे। ये सोर्स ऑफ इनकम है आपका, और यहाँ पर आपके जीवन में इनकम को लेके बहुत बड़े चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपकी राशि भी कुंभ है उनके लिए भी हम बात करेंगे, लेकिन 11वां जो स्थान है वहाँ पर ये स्थिति हो रही है मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए। बहुत ध्यान रख के चलने वाली सिचुएशन है, पर्टिकुलर आपकी इनकम को लेके। आपको कोई बड़ा एक्सपेंशन नहीं करना है। आपने जो किया है उसमें किसी की कोई ऐसी मनसा ना हो जाए कि भाई ये मैं हड़प लूँ या ये मुझे मिल जाए, उसका भी ध्यान रखना है। उसी वजह से आप लालच में आके कुछ गलत कदम नहीं उठा ले, उसका ध्यान रखना है। सूर्य राहु का ये ग्रहण योग आपको परेशानी में डाल सकता है, पर्टिकुलरली इनकम को लेके मेष वालों के लिए। सूर्य राहु में सीधी दृष्टि कर रहे हैं, पंचम भाव पे 5 नंबर लिखा है, सूर्य का ही घर है। वैसे राहु की तो दृष्टि है ही वहाँ पर, लेकिन सूर्य की भी दृष्टि पड़ेगी। अब देखिए, एक तरफ अकेले राहु की दृष्टि का फल अलग होता है, अकेले सूर्य की दृष्टि का फल अलग होता है, और सूर्य राहु कॉम्बिनेशन की यहाँ दृष्टि योग हो रहा है। तो ये स्थिति आपको पंचम भाव में भी ध्यान देने के लिए कुछ चीज़ों में इंडिकेशन दे रही है। तो वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है, इन सारी चीज़ों में ध्यान रखना है। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ और भी बन रहे हैं, क्योंकि मंगल जो है वो कुंभ में आएंगे 23 फरवरी को। 13 फरवरी को यहाँ पर सूर्य राहु और फिर मंगल का वहाँ जुड़ना आपके लिए बहुत बड़ा एक इफेक्ट दे सकता है आपके कार्यक्षेत्र में। तो आप जो भी हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, किसी भी क्षेत्र में कितने ही बड़ी पोजीशन पे क्यों नहीं है, आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ये टाइम बिंग इफेक्ट है, ये हर किसी को एक जैसा नहीं लगेगा, तो इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका सूर्य राहु के बाद अच्छा, मंथली जो वीडियोस आएंगे मेरे राशि पर से, तो उसमें भी मैं इनके डिटेलिंग में जाएंगे, हम बात करेंगे। सूर्य जो हैं वो फिर 15 मार्च से 14 अप्रैल तक यहाँ पर जाएंगे आपके शनि के पास। तो ये 1 महीने का समय है सूर्य शनि कॉम्बिनेशन का, और वो गुरु के घर में है। देखिए, सूर्य राहु और फिर मंगल का वहाँ जाना, वो कॉम्बिनेशन अंगारक योग भी बना रहा है। सूर्य राहु का, सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन अंगारक योग, और सूर्य राहु ग्रहण योग, और मंगल राहु के साथ अंगारक योग दूसरा। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए ध्यान देने लायक है हर तरीके से। तो उसमें आपको अष्टम भाव भी है जिसका मालिक मंगल है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपके हेल्थ को लेके। अच्छा, 12th हाउस में ये सूर्य शनि का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो उतना नेगेटिव नहीं है, और 2 अप्रैल को सूर्य के और शनि के साथ मंगल भी आएंगे।
ये जो चीज़ है वो आपको विदेश अगर जाना चाहते हैं, विदेश में रहते हैं, विदेश में अगर आप ऑलरेडी सेटल्ड है, तब जाके प्रॉब्लम कर सकता है ये कॉम्बिनेशन। और अगर जो जाना चाहते हैं उनके लिए रुकावटें आ सकती हैं, और रुकावटें आए तो ये महीना निकाल दीजिए, ये समय निकाल दीजिए, यही सबसे बड़ी रेमेडी है। आपको यहाँ बहुत कुछ समझते हुए चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका पर्सनल चार्ट का कॉम्बिनेशन दशा यहाँ क्या बन रही है वो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं किसी विदेश की कंपनी के साथ, अगर आप जॉब कर रहे हैं यहाँ अपने होम टाउन या होम कंट्री में रह के दूसरे विदेश की किसी उसके साथ कंपनी के साथ, तब आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ ये समय में जब सूर्य राहु मंगल, सूर्य शनि मंगल, ये कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं दो स्थानों में, वो बहुत ही बड़े नेगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ रेमेडीज़ के तौर पे क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए ये चीज़ आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेके आ सकती है। और कुछ चीज़ें देखिए, ग्रहों का कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है ट्रांजिट में कि वो टाइमिंग इफेक्ट होती है, वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन वो लाइफ चेंज कर सकती है। यानी कि आपको जीवन में एक ऐसी अच्छी पल आता है जिसमें आप पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं और सोचते हैं कि यार ये हो गया तो अच्छा हो गया। उसी तरह बुरा भी कुछ हो जाता है तो सोचते हैं कि ये एक सेकंड नहीं आया होता तो चीज़ें बदल जाती। यहाँ वही चीज़ें हैं। तो ऐसा गुरु से अच्छे प्रभाव होते हैं, तो यहाँ ये कॉम्बिनेशंस कुछ नेगेटिव प्रभाव देते हैं। इससे डरना नहीं है, इसको समझना है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं, क्योंकि ये आपको जानना ज़रूरी है। ये हमारे सबके जीवन से जुड़ा हुआ एक कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, तो इसको समझते हुए चलना है। यहाँ पर सूर्य शनि कॉम्बिनेशन आपको व्यय का भाव है, खर्च बहुत करवाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई मैं क्यों खर्च कर रहा हूँ, किस दिशा में कर रहा हूँ। आपको उसको जानना चाहिए कि भाई मैं ये जो कर रहा हूँ ओवर बजट तो नहीं हो रहा है, मेरा एक्स्ट्रा मैं जो भी अमाउंट है मेरे पास पैसे है इसलिए खर्च कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ जो भी देखिए, सपोज आपके पास बहुत रुपए हैं कि आप थोड़ा बहुत खर्च कर देंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होगा कि आप थोड़ा बहुत भी खर्च करेंगे, फिर वही जगह इतना बड़ा गड्ढा बनेगा, फिर कुआं बनेगा, फिर बहुत बड़ा ऐसा समंदर बन जाएगा कि आपके पैसे उसी में चले जाएंगे, आपके सारे पैसे जा सकते हैं। ये क्योंकि यहाँ शनि भी बैठा है, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पैसे जाते रहेंगे, ध्यान रख के चलना है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही, यहाँ बड़ी चीज़ें, बड़ी बातें, बड़े सपने नहीं देखने हैं। आप कुछ बड़ा करने के चक्कर में यहाँ छोटा सा भी जो है वो भी गंवा नहीं दे, उसका ध्यान रखना है। और मेष वालों को ये समय संभालना है और 14 अप्रैल तक। तो यहाँ देखिए, बाकी आपका जुपिटर बहुत अच्छा है, साहस के स्थान में आपको इंट्यूशन देगा कि भाई ये करो, ये मत करो, ये चीज़ें आपके लिए सही है, अच्छी है, ये नहीं है, ये मत करो। तो ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, तो कोई दूसरे कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको अच्छे भी इंट्यूशंस दे रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सोचना है प्रैक्टिकली कि भाई ये मेरे लिए कितना सही है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी दशा है, आपके नक्षत्र अगर ऐसे रहें जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो आप फिर कितना भी ये मेरा वीडियो सुने, किसी और का सुने, देखे, समझे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में जो होना है वो हो सकता है। लेकिन आपको पता होगा तो आप कम उसमें करेंगे या आप ध्यान रख के करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, तो उसका कुछ आप उपाय निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट कराएगा। तो एस्ट्रोलॉजी का यही बेनिफिट है और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ आपको उपाय के तौर पे अगर कुछ करना है तो आप महादेव की पूजा अर्चना कीजिए, यहाँ ग्रहण में भी और यहाँ शनि सूर्य में भी आपको शिव जी की जो भी पूजा अर्चना आराधना आती हो वो कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उनकी शरण में रहिए, वही सबसे बड़ी रेमेडी है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको इंट्यूशंस को फॉलो करना है। गुरु यहाँ आपको स्ट्रांग पॉजिटिविटी दे रहा है साहस पराक्रम के लिए, लेकिन क्या आप सही दिशा में साहस कर रहे हैं? दिशा को भ्रमित ये दोनों कॉम्बिनेशन ना कर दे, उसका ध्यान रखना है। तो आपको फोकस्ड रह के जो चीज़ सोची है अभी 13 फरवरी से पहले जो चीज़ें आपने प्लान की है वो उसके बाद बदल नहीं जाए, उसके बाद कुछ डाइवर्जन नहीं आए, उसका ध्यान रख के चलना है। तो ये आपके लिए दूसरी रेमेडी है सबसे बड़ी। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें आपका सूर्य राहु का ये कॉम्बिनेशन, सूर्य शनि का ये कॉम्बिनेशन आपके
देखिए कार्यक्षेत्र पे पंचम भाव पे इनकी दृष्टि जो पड़ रही है वो बहुत इफेक्टिव है। तो यहाँ ये 2 महीने में आपको अपने आप चीज़ें बेहतर होने वाली है, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है लेकिन इनकी वजह से कम हो रही है। तो आपको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन उसके पीछे नहीं भागना है कि अरे ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं इसको करके रहूँगा। वो और ज़्यादा स्पॉइल हो सकती है बिकॉज दे वांट्स कि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। तो ये कॉम्बिनेशन समझिएगा। अभी यहाँ पर आपकी कुंडली में कोई ऐसे कॉम्बिनेशन दूसरे बने हुए हैं, सपोज आपका सूर्य राहु यहीं पर बर्थ चार्ट में भी है तो आपको ज़्यादा संभालना पड़ेगा। आपका मंगल यहाँ पर है तो ये कॉम्बिनेशन मंगल के आने से पहले ही बन गया है कि सूर्य मंगल का अंगारक योग, राहु मंगल का अंगारक योग, और दूसरा यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन शनि है आपका, यहाँ पर सूर्य है। तो ये कॉम्बिनेशन, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर अगर आपका गुरु है तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए सही नहीं है। आपकी दशाएं और अच्छी रही तो ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं कम इफेक्ट कर पाएंगे, लेकिन अच्छी नहीं रही तो ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इनसे बचना है तो महादेव की पूजा डेफिनेट आपको करनी चाहिए, और मेरे हिसाब से आपको कुछ भी हो लेकिन यहाँ शरण में रहना चाहिए, और उसके लिए अभी से आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आने वाली चीज़ें आप भांप लेंगे कि भी ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन सूर्य राहु, सूर्य मंगल, और यहाँ सूर्य मंगल शनि, सूर्य मंगल राहु, ये सारी चीज़ें आपके, और जो स्थान में हो रहा है, एक आपका इनकम का स्थान है, दूसरा ये इच्छा पूर्ति लाभ और लक्ष्मी भाव है, यहाँ पर व्यय है, यहाँ पर विदेश है, यहाँ पर मोक्ष है। तो आपको नेगेटिविटी ज़्यादा स्पर्श करेगी, आप खर्च बहुत कुछ कर लेंगे, समझ में नहीं आएगा क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो उसको समझना ज़रूरी है। यहाँ आपको क्योंकि आपकी कुंडली का लग्नेश भी मंगल है, वो भी अंगारक योग में आएगा, तो उच्च स्थिति छोड़ के जैसे ही जा रहा है वो राहु के पास जा रहा है। तो बिफोर मंगल ट्रांजिट 23 फरवरी को मंगल का ट्रांजिट होगा, उससे पहले पहले आपको अपने बहुत सारे कार्य में, कर्म क्षेत्र में सेटल कर देने हैं। और मैं कहूँगा कि बिफोर सूर्य ट्रांजिट 13 फरवरी आपको बहुत सारे कार्य ऐसे कर लेने जहां आपको फिर आगे चल के बड़ी कुछ टेंशन ना रहे, या उसको ज़रा एक तरह से कहें कि प्रोटेक्टिव वे में रहना है कि भाई ये 2 महीने में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, अभी जो करना है वो कर लूँगा, तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो ये तीसरी रेमेडी है। तो रेमेडीज़ को आप उपाय को उस तरह से लीजिए कि ये आने वाले समय को हमें परख के किस तरह से चलना है। एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट यही है। सो ओवरऑल आपके लिए बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं। आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना या फिर बड़ी मुसाफरी करना, उसमें भी आप मतलब अपने व्हीकल्स पे जा रहे हैं तो कंट्रोल वे में चलिएगा। यहाँ मंगल है, राहु के साथ जा रहा है, फिर शनि के पास जा रहा है, सूर्य शनि, ये सारे कॉम्बिनेशंस जो है वो आपको कहीं परेशानी में डाल सकते हैं। डरना नहीं है, सोच समझ के शांत मन से निकालना है समय। और यहाँ आपके लिए आपके थॉट्स जो है, मंगल आपका मालिक है, कहीं ना कहीं डाइवर्जन अग्रेशन की वजह से, गुस्से की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लाएंगे आप अपने डाइवर्जेंस, और वो डाइवर्जेंस आपको परेशानी में डाल सकते हैं। चौथी रेमेडी ये है, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मन शांत रखिए, अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखिए, तो आप जीत पाएंगे। ये समय को जीतना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में मैंने ये देखा है, ये समय जब आता है तो परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन जब उपाय होते हैं तो वो कम हो सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा झटका कम लग सकता है, कम आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, रिएक्शन आपके कम हो जाएंगे, तो एक्शन भी कम आएगा। तो वो चीज़ें समझ के चलेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो मेष वालों के लिए ये मेन पॉइंट्स हैं। That's it for today. Keep watching Chirag's Astrology. Thank you for watching. God bless you and goodbye. Thank you.